शादी में अमीर और गरीब की बेटी की ब्राइडल ड्रेस। सुबह का समय था। शहर के सबसे पॉश इलाके में बने बड़े बंगले के बाहर एक पुराना ऑटो रिक्शा आकर रुका। रिक्शा से पल्लवी और उसकी बेटी रुबीना उतरी। बंगले के बड़े दरवाजे पर सुनंदा विला की नेम प्लेट चमक रही थी। अरे बाप रे, देखो तो रुबीना, तेरी मौसी का बंगला अब तो और भी बड़ा हो गया है। और हम अब भी उसी किराए वाले घर में रह रहे हैं मम्मी। हाँ, लेकिन याद रखो ये सब हमारे ही हक की चीजें हैं। अगर तेरी मौसी ने धोखा न दिया होता ना, तो आज ये सब हमारा होता। कैसा धोखा? कॉलेज के दिनों में मैं राजीव को बेहद पसंद करती थी, परंतु इस सुनंदा ने उस पर पता नहीं अपना कौन सा जादू चलाया और राजीव ने इससे शादी कर ली। वरना आज इस बंगले की मालकिन मैं होती और हम अमीरों की जिंदगी जीते। मम्मी चलिए जल्दी चलते हैं अंदर, देखते आज मौसी क्या नया दिखावा करेंगी। दरवाजे पर चौकीदार ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। अरे पल्लवी मेम साहब, आप आ गई? मैडम तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, लगता है फिर से कुछ नया खरीद लिया होगा दिखाने के लिए। अंदर हॉल में सुनंदा सोफे पर बैठी थी। वो अपनी आदत के मुताबिक सजी धजी महंगी साड़ी में थी। अरे पल्लवी, तू आ गई? हाँ बहन, सोचा जरा तेरे दर्शन कर लूं, बहुत दिन हो गए। अरे वाह, ये तो मेरी प्यारी भांजी रुबीना है, अब तो पूरी जवान हो गई। जी मौसी, बस आपकी दुआ है। बैठो दोनों, मैं कुछ ठंडा मंगवाती हूँ। कुछ ही मिनटों में नौकरानी जूस, स्नैक्स और फल लेकर आई। रुबीना की आंखें मेज पर सजी चीजों पर टिक गई। प्लेट में चमकते हुए फल, सजी हुई कटलरी और नौकरानी के हाथों में महंगा ट्रे सेट। नौकरानी भी देखो कैसे सजी धजी है, हमसे अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। अरे छोड़ ना पल्लवी, जब घर में मेहमान आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है सब कुछ सलीके से हो। हाँ हाँ, दिखता तो है सब कुछ सलीके से। वैसे बहन, तेरी चमक दमक देखकर मन खुश हो जाता है। मेरी जगह तू कैसे ले बैठी सुनंदा? थोड़ी देर बाद दोनों बहनें बैल्कनी में चाय लेकर बैठी। बातों का सिलसिला कॉलेज के जमाने पर जा पहुंचा। याद है पल्लवी, कॉलेज के दिनों में तू कितनी शरारती थी, हर फंक्शन में डांस करती थी। हाँ, और तू हमेशा मिस सॉफ्ट स्पोकन बनती थी, इसीलिए तो सब तुझे ही पसंद करते थे। अरे सब नहीं, बस राजीव को मैं पसंद आ गई थी। हाँ, वही राजीव जो मुझसे भी बातें करता था और फिर एक दिन तेरा बन गया। सुनंदा ने ठंडी सांस ली। पल्लवी, वो वक्त की बात थी, मैंने कभी तेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाई। अरे नहीं बहन, अब बीती बातों को क्या याद करना। पर उसके मन में वही जलन फिर से भड़क उठी। आराध्या ऊपर से सीढ़ियों से उतरी। चेहरे पर मुस्कान में उसकी शालीनता झलक रही थी। नमस्ते मासी जी। जियो बेटी, बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, अब तो मॉडल भी बन गई है मौसी की बेटी। अरे इसे तो फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है, खुद अपने कपड़े डिजाइन करती है। अच्छा, तो अब हमारे घर की लड़की डिजाइनर बन जाएगी। वाह रे किस्मत। मम्मी, मैं भी सीखूंगी फैशन डिजाइनिंग। चुप रह, पैसे कहाँ है हमारे पास? कुछ दिन बाद पल्लवी फिर सुनंदा के घर आई। इस बार उसके चेहरे पर बनावटी उदासी थी। क्या हुआ बहन, आज बहुत उदास लग रही है? अरे मत पूछ सुनंदा, रुबीना का दिल फैशन डिजाइनिंग पढ़ने को करता है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है फीस के। अरे बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर, मैं उसकी फीस दूंगी। नहीं नहीं बहन, मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती। अरे कैसी बातें करती है तू, अपनी भांजी है वो, उसका भी उतना ही हक है मुझ पर जितना मेरी आराध्या का है। हक तो है, पर इस बार मैं तेरे ही पैसे से तुझसे आगे निकलूंगी। फैशन डिजाइनिंग कॉलेज का पहला दिन। आराध्या ने सिंपल सलवार सूट पहना था और बाल बांध रखे थे। रुबीना ने आराध्या की पुरानी शॉर्ट स्कर्ट, चमकदार टॉप और हाई हील्स पहन रखी थी। रुबीना, थोड़ा सादगी से रहोगी तो अच्छा लगेगा। ओह मौसी की बेटी, यहाँ फैशन सिखाया जाता है, संस्कार नहीं। दोनों की क्लास शुरू होती है, जहाँ आराध्या सिलाई, डिजाइनिंग और मेहनत से सीख रही थी।
वहीं रुबीना क्लास बंक करके दोस्तों के साथ कैफे में घूम रही थी। रुबीना, तू तो फैशन की क्वीन बनेगी, पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग कर ले। बिल्कुल, मैं तो किसी बड़े डिजाइनर की शो स्टॉपर बनूंगी, जैसे मौसी की बेटी बनती है ना, सज्जन बहू। 2 साल बाद दोनों की पढ़ाई खत्म हुई। आराध्या अब प्रोफेशनल डिजाइनर बन चुकी थी और उसका नाम कॉलेज में फेमस हो गया। वहीं रुबीना का नाम बैग पेपर क्वीन के नाम से मशहूर हो गया। तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया रुबीना। अरे मम्मी, कॉलेज तो हो गया ना पूरा, अब देखना मैं शादी में ऐसी ड्रेस पहनूंगी कि सब देखेंगे। एक दिन सुनंदा पल्लवी के घर आई। पल्लवी, आराध्या का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय हो गया है। लड़का लंदन में जॉब करता है। वारे किस्मत, तेरी बेटी तो आसमान छू रही है। और मैंने सोचा कि अब रुबीना का रिश्ता भी ढूंढ लेती हूँ, दोनों बहनें एक साथ ब्याह जाएंगी। सच में? तू मेरे लिए ऐसा सोचेगी? मैंने तो कभी उम्मीद नहीं की थी। तू मेरी बहन है, तेरी बेटी मेरी बेटी, मैं उसका भी भला चाहती हूँ। मम्मी, मैं अपनी शादी की ड्रेस खुद डिजाइन करूंगी। वाह बेटी, ये तो सच्ची डिजाइनर की पहचान है। ये सुनकर पल्लवी को अपनी बेटी पर दबाव डालने का विचार आया। देख, तेरी मौसी की बेटी अपनी ड्रेस खुद बना रही है, तू भी बना। मम्मी, मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाली, मैं तो छोटी ड्रेस बना लूंगी, मॉडर्न लगेगी। पर बेटा, शादी में सब देखेंगे ना। बस सबको स्टाइलिश दिखना चाहिए, परंपरा नहीं। दोनों घरों में तैयारियां, मेहमानों की चहल पहल, डिजाइनरों की सिलाई की आवाजें, पर 2 घरों की सोच, 2 बहनों का मन और 2 बेटियों की ब्राइडल ड्रेस एकदम अलग अलग दिशा में चल रही थी। फूलों को थोड़ा और फैला दो, सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। जी मैडम, सब तैयार है। मम्मी, मैं अपनी ब्राइडल ड्रेस में आखिरी सिलाई लगा रही हूँ। बेटा, मुझे पता है तेरी बनाई ड्रेस सबसे खूबसूरत होगी। वहीं दूसरी ओर रुबीना, तूने अभी तक अपनी ड्रेस पूरी नहीं की। अरे मम्मी, रिलैक्स, बस ये कॉल खत्म होने दो। शादी का दिन आने वाला है और तू अभी भी फोन में लगी है। ओ मम्मी, मैं कोई पुराने जमाने की दुल्हन नहीं हूँ जो 10 किलो की साड़ी पहन लूँ। मैं तो शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पहनूंगी, रेड कलर की। अरे पगली, शादी है, फैशन शो नहीं। अरे मम्मी, अब जमाना बदल गया है, शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी तो सब देखेंगे, सब तारीफ करेंगे। भगवान जाने क्या होने वाला है। आराध्या दिन रात मेहनत कर रही थी। उसकी ड्रेस सुनहरे कपड़े, हल्के कढ़ाई और पारंपरिक डिजाइन से सजी थी। हर टांका उसके सपनों की तरह सधा हुआ था। मम्मी, जब मैं ये ड्रेस पहनूंगी ना, तो पापा की भी याद आएगी। हाँ बेटा, वो तुझ पर गर्व करते, तूने तो उनके सपने पूरे कर दिए। उधर रुबीना के कमरे में कुछ और ही हाल था। मेज पर फैले कपड़ों में एक चमकदार लाल टुकड़ा रखा था, जिस पर सिर्फ कुछ बटन और ग्लिटर लगे हुए थे। ये देखो, ये होगी मेरी ब्राइडल ड्रेस। अरे भगवान, ये क्या बना रही है तू? इसमें तो आधा शरीर भी नहीं ढकेगा। मम्मी, मॉडर्न दुल्हन का लुक है ये, सब मेरी तरह पहनेंगे आने वाले सालों में। तेरी मौसी की बेटी अपनी ड्रेस खुद बना रही है मेहनत से, और तू ये मजाक कर रही है। हाँ तो मैं वही थोड़ी हूँ, मौसी की बेटी को बनना है संस्कारी, मुझे बनना है सेंसेशनल। वक्त आया जब दोनों घरों में एक साथ शहनाइयां बजी। एक तरफ सुनंदा के बंगले में लाइटों का समंदर, महंगे फूलों की खुशबू और लाइव बैंड की धुन। दूसरी ओर पल्लवी के घर में सिर्फ 2 लाइटें, कुछ रिश्तेदार और किराए की कुर्सियां। भगवान, जब देखो सुनंदा का सब कुछ बड़ा ही क्यों होता है। मम्मी, बस देखना, आज सबकी नजर मुझ पर होगी, मौसी की बेटी पीछे रह जाएगी। वहीं सुनंदा के घर में जल्दी करो, आराध्या की ड्रेस तैयार है ना? हाँ मम्मी, बस पहनने जा रही हूँ। आराध्या अपनी बनाई सुनहली लाल ड्रेस में जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सबकी निगाहें थम गई। कढ़ाईदार लहंगा, हल्का दुपट्टा और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। मेरी बेटी, तू तो राजकुमारी लग रही है। वाह वाह, क्या डिजाइन है, बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइनर का काम लगता है। अरे ये तो खुद ही बनाई हुई है, सुना है लड़की ने खुद डिजाइन की है। आराध्या के चेहरे पर गर्व और सादगी दोनों झलक रही थी। वहीं उधर पल्लवी के घर में जब रुबीना तैयार हुई तो पूरा मोहल्ला देखने आ गया। लाल चमकदार कपड़ा, शॉर्ट स्कर्ट जैसी ड्रेस, ऊंची हील्स और गले तक हार। हे भगवान, ये क्या पहन लिया तूने? कैसी लग रही हूँ मम्मी? बेटा, ये शादी है, क्लब नहीं। अरे मम्मी, अब पुराने जमाने की सोच छोड़ दो, यही तो ट्रेंड है। लड़के वाले घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रुबीना को देखा,
सबकी आंखें चौंधिया गई। अरे बेटा, ये शादी की ड्रेस है या पार्टी की? हमें माफ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। देखा, गरीब घर की बेटी ने अमीरों की नकल में क्या कर डाला। बिना संस्कार की लड़की ये क्या पहन रखा है? हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बेटी का? इसी बीच सुनंदा वहां पहुंचती है और अपनी कार से उतरकर सीधे पल्लवी के पास जाती है। पल्लवी, घबरा मत, मैं बात करती हूँ। वो लड़के के माता पिता के पास गई। देखिए, बच्ची से गलती हो गई है, उसे समझ नहीं थी, दिल साफ है उसका। अगर आप मना करेंगे तो ये लड़की जिंदगी भर टूट जाएगी। लड़के के पिता ने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, हम माफ करते हैं, पर शादी के बाद लड़की हमारे घर के संस्कार सीखेगी। शुक्र है भगवान का। इस तरह शादी खत्म हुई। आराध्या के मंडप में हंसी और आशीर्वादों की गूंज थी। वहीं रुबीना के मंडप में सब शांत था। शादी के बाद सुनंदा पल्लवी के पास आई। देख बहन, मैंने हमेशा तेरे भले की सोची, मैंने कभी तुझसे नफरत नहीं की। नहीं सुनंदा, नफरत तो मैंने की और तूने हमेशा प्यार दिया। मैंने अपनी बेटी को गलत सिखाया। देर नहीं हुई, अब बस अपने मन का बोझ उतार दे। तू सच में अमीर है सुनंदा, तेरे पास पैसे से ज्यादा दिल की दौलत है। और तू भी गरीब नहीं है बहन, तेरे पास माँ का दिल है, बस थोड़ी गलत फहमी थी। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। आराध्या अपने डिजाइनर पति के साथ लंदन चली गई और फैशन शो में अपने बनाए ब्राइडल कलेक्शन को लॉन्च किया। वहीं रुबीना धीरे धीरे खुद को सुधारने लगी। मम्मी, अब मैं भी डिजाइनिंग सीखना चाहती हूँ, पर इस बार सच्चे मन से। हाँ बेटा, अब वक्त है खुद कुछ बनने का, नकल करने का नहीं। और इस तरह पल्लवी और उसकी बेटी रुबीना के मन से अमीरी गरीबी का फासला मिट जाता है।